Hello friends, my name is Anurag Jamwal and today I am representing SBP City of Dreams सेक्टर 116। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं अभी। SBP की अगर मैं बात करूँगा, 12 प्रोजेक्ट हम लोग ऑलरेडी अभी डिलीवर कर चुके हैं और ऑलरेडी मोर देन 6000 फैमिली को हम लोग अभी घर दे चुके हैं। सो दिस इज़ द नंबर 1 कंपनी, हाउसिंग कंपनी ऑफ पंजाब। लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये जो हमारा ये खरड़ लांडरा नेशनल हाईवे है, जिसको कि हम लोग 205A बोलते हैं। तो आइए, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग अभी खड़े हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये है हमारा सिटी ऑफ ड्रीम्स सेक्टर 116, SBP सिटी ऑफ ड्रीम्स 116। तो आइए मैं आपको बताता हूँ अभी, चलिए अंदर प्लीज़। सो गाइस, जैसा कि अगर हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग में हमारा ये एंट्रेंस है, यहाँ पे प्रोजेक्ट की एंट्रेंस है ये। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइड में हमने सिटिंग के लिए बना के रखा हुआ है, जैसे वेट करने के लिए कोई भी बस वगैरह आ रही है, कुछ भी बच्चों वगैरह का वेट करना है अगर जैसे कुछ हिसाब से, तो पूरा का पूरा हमने वेट करने के लिए यहाँ पे वेटिंग जोन भी बना के रखा हुआ ऑलरेडी पूरा का पूरा। अगर इसी तरह से अगर हम लोग फ्रंट हाईवे की तरफ को थोड़ा सा रुख करेंगे, तो अगर मान लीजिए कोई भी कल को जैसे बच्चे वगैरह अपने स्कूल से आते हैं, तो उनको अगर आपने पिक एंड ड्रॉप के लिए आना है, तो आप यहाँ पे आके उनको बसेस वगैरह उनको ड्रॉप करेंगे। सो एक अगर हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें, तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ, मतलब कि ये है यहाँ पे अगर हमने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ सिटी ऑफ ड्रीम्स, मतलब यहाँ पे एक ड्रीम कम ट्रू होता है उस तरह से अगर लोग जो भी घर ले रहे हैं, बिकॉज ऑल द एमिनिटीज वी आर गिविंग हियर। तो आइए प्लीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ अंदर। जैसा कि मैंने डिस्कस करा था आपसे, ऑलरेडी स्टार्टिंग में हम लोग ऑटोमेटिक बूम बैरियर दे रहे हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी की मैंने बात करी थी आपसे, गार्ड सिक्योरिटी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, 3 टाइट सिक्योरिटी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे प्लीज़। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में हम लोग एम्बुलेंस सर्विस भी दे रहे हैं यहाँ पे। कल को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, रात को कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमारी 24/7 हम लोग यहाँ पे एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सामने आपके एम्बुलेंस भी खड़ी है। इसके अलावा जैसे ही हम लोग अंदर एंटर करते हैं, तो अगेन जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, वेटिंग एरियाज हमने बनाए हुए हैं जगह जगह। ये भी वेटिंग एरिया है, साथ में बनाया हुआ है, सिटिंग जोन बनाया हुआ है हमने। कल को जैसे मान लो आप किसी भी चीज़ के लिए वेट वगैरह कर रहे हो, तो आप आराम से यहाँ पे वेट कर सकते हैं किसी का भी। अगेन दिस इज़ माई मेन एंट्रेंस ऑफ सिटी ऑफ ड्रीम्स। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं हर जगह पूरा उसका ध्यान रखा गया है हर तरह से। मैनुअल सिक्योरिटी भी है, CCTV कैमरास कवरेज भी है। तो हम लोग जैसे ही अंदर एंटर करेंगे, मेरा यहाँ पे साइकिल स्टैंड है, जो कि बेसिकली कभी भी आप जैसे साइकिल वगैरह जैसे आपने अंदर यूज़ करनी है, तो आप ये ऐप से ओपन होंगी बेसिकली साइकिल सारी के सारी, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं और यहीं पे आप इनको बाद में खड़ी भी कर सकते हैं। और पिक एंड ड्रॉप के लिए साथ में यहाँ पे जैसे आप कभी भी जा रहे हो अंदर, तो आप साइकिल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो प्रॉपरली। इसके अलावा हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रीनरी का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे जगह जगह हमने पेड़ लगाए हैं, छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं, कि प्रॉपर एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट हमने देने की वैसी कोशिश करी हुई है। इसके अलावा हमने सिटिंग जोन भी बनाया हुआ है हर जगह, जैसे ये भी है अभी, जैसे एल्डर सिटिंग जोन वगैरह बनाया हुआ है हमने प्रॉपर पूरा। तो देखिए आपके सामने ये बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। सो दिस इज़ माई मेन एंट्रेंस ऑफ सिटी ऑफ ड्रीम सेक्टर 116 SBP। आप आइए। इसके अलावा और भी अंदर सारी की सारी एमिनिटीज़ हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे क्लब हाउस भी है मेरे पास, चिल्ड्रन प्लेइंग जोन भी है, एल्डर सिटिंग जोन भी हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा टेनिस कोर्ट भी आ जाएगा, बैडमिंटन कोर्ट भी आ जाएगा। तो ऑल द एमिनिटीज़ वी आर गिविंग इन दिस। सो आप इसमें ये चीज़ भी देख सकते हैं कि इन एंड आउट करने के लिए हमने 2 रोड बनाए हुए हैं यहाँ पे। इन के लिए अलग से बनाया हुआ, आउट के लिए हमने अलग से जोन बनाया हुआ है। एंड मोर देन 600 फैमिलीज आर स्टेइंग नाउ हियर। सो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि जो लोग ऑलरेडी अंदर रह रहे हैं वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है और हर तरह की एमिनिटीज़ का वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पे अपने पास 1 BHK भी है, 2 BHK भी है, 3 BHK भी है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कभी भी किसी भी तरह का आपको कोई डेली नीड्स का कोई भी सामान वगैरह लेना है तो वो आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मिल जाएगा, बिकॉज़ हमारे पास यहाँ पे बूथ वगैरह भी हैं जो कि आपको वहाँ से हर चीज़ आपको मिल जाएगी। सो आ जाइए, मैं आपको थोड़ा वो भी दिखा देता हूँ। दो छोटी छोटी मार्केट है अपने पास यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो ये आप देखेंगे राइट हैंड साइड में बूथ बने हुए हैं ये सारे। तो डेली नीड्स का कोई भी आपको अगर सामान चाहिए तो आपको अंदर ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप देख सकते हैं सामने कॉस्मेटिक्स वगैरह और सब चीज़, इवन क्लिनिक भी है अंदर, होम्योपैथिक क्लिनिक भी है। तो मतलब कि आपको हर चीज़ ही अंदर प्रोवाइड हो रही है। बाकी कन्फेक्शन शॉप्स वगैरह भी हैं अंदर। तो गाइस आप खुद देख सकते हो कि मतलब अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो कम्प्लीटली हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी है अपनी तरफ से कि हर चीज़ बंदे को अंदर ही मिल जाए, सो दैट कि उसको बाहर ना जाना पड़े। बिकॉज ये सब चीज़ें जो होता है एक सिक्योरिटी में बहुत काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि गेटेड टाउनशिप है, कभी आपके बच्चे भी कभी सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो दे आर सेफ, मतलब ठीक है। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हो ये मेरा 2 BHK है, आप देख सकते हैं सामने। अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूं आपको तो ऑलमोस्ट ये 25 एकर्स की टाउनशिप है मेरी सारी की सारी ये, ठीक है। और फैमिली जैसा कि मैंने बताया आपको, मोर देन 600 फैमिलीज़ अभी स्टे कर रही हैं यहाँ पे अंदर, ठीक है। तो आप देखिए 2 BHK सारा का सारा, ये सारा का सारा 2 BHK मेरे पास लास्ट तक जितना भी अपनी नज़र जा रही है। हाँ जी, इसके बाद आपको मैं क्लब हाउस भी दिखाता हूँ सारा, जो भी हम लोग एमिनिटीज़ अंदर हम लोग दे रहे हैं। सो सबसे बड़ी बात यह है कि मेन एंट्रेंस का होता है कि लाइक कल को कभी भी हम लोग घर लेते हैं तो हम लोग हर चीज़ देखते हैं कि गाड़ी मैं कहाँ पार्क करूँगा, क्या चीज़ है। तो पार्किंग का भी ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड देख लो आप, खुला रोड है, पार्किंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो आज ही आगे लेके चलता हूँ अब मैं। एक गाड़ी की आपको मार्क पार्किंग हम लोग अपनी तरफ से देंगे, बाकी गेस्ट पार्किंग तो है ही मेरे पास यहाँ पे। इसके अलावा अंदर स्कूल भी है छोटे बच्चों के लिए। तो जैसे प्ले स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो प्ले स्कूल भी हमने अंदर बनाया हुआ है, छोटे बच्चों का स्कूल है, जो कि सामने अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट जितना भी है अभी यहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं सारी की सारी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये लास्ट तक हमारा 2 BHK ही है सारा का सारा। और बाकी SBP की अगर मैं बात करूं तो SBP जो भी कमिट करता है, जो भी हम लोगों को, जैसा हम लोग ग्राफिक्स वगैरह में दिखाते हैं कि जी जब भी आप घर लेने के लिए आते हैं तो उसमें देखते हैं हम आपको वीडियोस दिखाते हैं, सर ये इस तरह से बनेगा, इसका डिज़ाइन इस तरह से आएगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग वैसा ही हमने डिज़ाइन इसका तैयार करके भी दिया हुआ है। मतलब कि जो लोगों ने यहाँ पे घर लिया हुआ है उनको जिस टाइम पे हमने वो ग्राफिक्स दिखाए थे, जो वीडियोस हमने उनको दिखाए थे उस टाइम पे कि सर आपका घर इस तरह से होएगा, उसका एलिवेशन हम लोग इस तरह से लेके आएंगे, तो सेम एज इट इज़ चीज़ जो हम लोगों ने ऑन पेपर दिखाई थी वो हम लोगों ने डिलीवर भी करी हुई है। बिकॉज SBP की अगर मैं बात करूँ तो SBP जाना जाता है डिलीवरी के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि जो भी हम लोग कमिट करते हैं तो वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट डिलीवर करे भी हों। सो गाइस, जैसा कि हम लोग अभी प्रोजेक्ट देख रहे थे अपना CO सेक्टर 116 का, तो अभी जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि छोटे बच्चों का स्कूल है, सामने प्ले स्कूल है। तो इसके अंदर आप सामने देख सकते हैं ये बिल्डिंग है और बच्चों के खेलने के लिए भी अंदर पूरा उस तरह से अंदर बनाया हुआ सिस्टम सारा का सारा। तो ये स्कूल की साइड है हमारी अंदर। और प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो सामने मेरा ये क्लब हाउस बन रहा है। क्लब हाउस की बात कर रहे थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ये सामने क्लब हाउस है, 50,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है क्लब हाउस ये मेरा। और अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर हम लोग, अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो सामने क्रिकेट पिच भी बनाई हुई है हमने, बैडमिंटन कोर्ट भी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, टेनिस कोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं क्लब हाउस के अंदर की बात करूँ तो उसके अंदर मेरा जिम आ जाएगा, इंडोर गेम्स आ जाएंगी मेरी उसमें, ठीक। गेस्ट रूम भी हम लोग बना रहे हैं वहाँ पे। और ऑलमोस्ट इसमें हम लोग जो रूफ टॉप के ऊपर यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाएंगे। तो अगर मैं क्लब हाउस की बात करूँ तो 7 स्टार कैटेगरी का क्लब हाउस वी आर प्रोवाइडिंग हियर।
उसमें मेरे पास जैसे पार्टी हॉल भी रहेगा। कल को हमने कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है, लाइक कोई बर्थडे पार्टी करनी है, छोटा जैसे 70 to 80 बंदों की हमने कोई गैदरिंग करनी है, तो वो हम लोग ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये 7 स्टार कैटेगरी का मेरा क्लब हाउस है। आप सामने देख सकते हैं, डिस्कस कर रहा था, ये आप देख सकते हैं सामने बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे क्रिकेट पिच बनाई हुई है हमने, यहाँ पे आपके सामने बच्चे खेल रहे हैं। और ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट है सारा का सारा। अभी हम लोग अपने क्लब हाउस में खड़े हैं। अगर सामने देखेंगे तो ये सारा की जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, ये मेरा क्लब हाउस है जो कि 50,000 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे सिटी ऑफ ड्रीम्स 116 सेक्टर की, ये सामने हमारे जो है ये 3 BHK बने हुए हैं। तो ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैमिलीज़ अभी रह रही हैं, रेडी टू मूव इन में हैं, तो ऑलरेडी फैमिलीज़ आर स्टेइंग हियर। और अगर इसी के साथ में आप देख सकते हैं लास्ट तक हमारा ये सारा का सारा जो भी टावर है, ये 3 BHK का टावर है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में मेरा पार्क भी है क्या, जो कि छोटे बच्चों के लिए पार्क बनाया हुआ है हमने। एल्डर सिटिंग जोन भी है वहाँ पे, तो आ जाइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं बात कर रहा था एल्डर सिटिंग जोन की और किड्स प्ले एरिया, तो आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द एंट्रेंस। सो आप देख सकते हैं सामने बच्चे खेल भी रहे हैं यहाँ पे। और प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉपर हमने मैटिंग करी हुई है, इसकी रबड़ मैटिंग करी हुई है। जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जैसे कल को मान लो बच्चे खेल रहे हैं और गिर भी जाएं तो उनको चोट वगैरह नहीं लगेगी, तो प्रॉपर हमने ऑलमोस्ट उस तरह से सारी की सारी मैटिंग करी हुई है। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए जो हमने बनाया हुआ जोन सारा ये। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, अभी आपको मैंने किड्स प्ले जोन बताया। अब ये देखिए, ये एल्डर सिटिंग जोन है मेरा सारा का सारा। तो यहाँ पे जैसे कल को अपने घर के बड़े बुजुर्ग कभी भी बैठ के कोई भी डिस्कशन वगैरह, कभी भी जैसे कुछ भी उस तरह से, तो वो सारा यहाँ पे वो अपना इजीली थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं उस तरह से। तो आप देख सकते हैं पूरा ग्रीनरी का, जैसा कि मैं बता रहा था, प्रोजेक्ट के अंदर हमने पूरा ग्रीनरी का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ माई एल्डर सिटिंग जोन। आप लेफ़्ट से राइट, मतलब इतना एरिया हम लोग यहाँ पे पार्क बच्चों के लिए और एल्डर सिटिंग जोन इसमें दिया हुआ हमने। तो आपको मैंने पहले भी ऑलरेडी मार्केट दिखाई कि यहाँ पे 2 छोटी मार्केट हैं, बूथ मार्केट है बेसिकली, ठीक है। तो ये पीछे जो आप देख रहे हो ये सेकंड मार्केट है मेरी। यहाँ पे आप देखोगे पीछे ट्रू फूड है, कोई भी वेजिटेबल वगैरह या किसी भी तरह का आपको डेली नीड्स का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी फुलफ़िल कर सकते हो यहाँ से। और इसके साथ में आगे डेली नीड्स की दूसरी कन्फेक्शनरी शॉप्स वगैरह भी हैं मेरे। तो आप देख सकते हो आराम से अपने अकॉर्डिंगली उस तरह से सारा का सारा। तो हर चीज़ मतलब कि आपको यहाँ पे जो भी डेली नीड्स की या कुछ भी किसी भी तरह की छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आपकी प्रोजेक्ट के अंदर ही कंप्लीट हो रही है। मतलब आपको किसी भी चीज़ के लिए, बाइंग के लिए, कोई छोटी मोटी बाइंग के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे सिटी ऑफ ड्रीम्स, हम लोग 116 सेक्टर SPP का प्रोजेक्ट देखते हैं। तो आइए मैं आपको अपना सैम्पल फ्लैट दिखाता हूँ। बेसिकली ये 1085 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है। तो चलिए एक बार देखते हैं प्लीज। तो जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, सबसे पहले हमारा आ जाएगा ये ड्राइंग एंड डाइनिंग। तो आप देख सकते हैं ड्राइंग एंड डाइनिंग में अभी क्या है कि इसका ऑलमोस्ट अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 19.5 बाई 11.5 का साइज़ है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि डाइनिंग टेबल मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है। अगर मैं बात करूँ 5 सीटेड सोफा हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेसेस है। मतलब कि अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये स्पेसेस है सारा का सारा उस तरह से। देखिए जैसे डाइनिंग टेबल यहाँ पे आ गया, सोफा वगैरह यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगर हम लोग आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल किचन की बात करें हम लोग, तो दिस इज माई किचन। किचन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको डिज़ाइन करा हुआ है। डबल सिंक हम लोग लगा के दे रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर जगुआर की फिटिंग हमने कराई हुई है यहाँ पे। अगर मैं
वुडन वर्क की बात करूँ तो सारा का सारा वुडन वर्क इसमें हमने करा हुआ है। ये प्रॉपर हाइड्रोलिक है सारा का सारा, ये अगर आप हम लोग बात करेंगे तो। और ऊपर का इसमें भी स्टोरेज वगैरह काफ़ी होती है, किचन के अंदर भी पूरा इसका ध्यान रखा हुआ है। और अगर सर्कुलेशन की बात करूँ तो एयर सर्कुलेशन के लिए विंडो भी दी हुई है यहाँ पे हमने। तो किचन का साइज जो ऑलमोस्ट मेरा 10.5 बाई 6 के करीब है। इसके बाद अगर फ्लैट की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये फ्लैट मेरा है 1085, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये फ्लैट मेरा जो है ये बोथ साइड ओपन फ्लैट है। बोथ साइड ओपन फ्लैट है मतलब कि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन रहेगा घर के अंदर और प्रॉपर एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी उस तरह से। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें इसके बाद 2 BHK है जैसा कि मेरा, तो यहाँ पे 2 बेडरूम है, 2 वॉशरूम है। एक वॉशरूम हमने डाइनिंग हॉल के साथ में भी दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये मेरा वॉशरूम है, जो कि जैसे भी कोई गेस्ट वगैरह आता है तो दे कैन आल्सो यूज। वॉशरूम आप देख सकते हैं अंदर आके, दिस इज माय वॉशरूम। इस बेडरूम का साइज है ऑलमोस्ट 11.5 बाई 12.5 के करीब ये बेडरूम है सारा का सारा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें हम लोग जो कबर्ड्स जो दे रहे हैं फुल हाइट और फुल लेंथ की इसमें हम लोग कबर्ड्स देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों मटेरियल हम लोग किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। लाइक कल को गंदा भी हो जाता है तो आप उसको गीले कपड़े से भी साफ करोगे तो ऑलमोस्ट ये साफ हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माय बेडरूम। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि वॉशरूम मेरा जो ड्राइंग है डाइनिंग के साथ अटैच है, तो इसी बेडरूम के साथ ये वाला वॉशरूम भी अटैच है। सो मतलब कि कहने का मीनिंग मेरा ये है कि अगर ड्राइंग रूम में अपने पास कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा डोर हम लोग बंद करके इसके बाद इसको भी हम लोग एज ए उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम के साथ में ये वॉशरूम भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद एक बेडरूम मेरा ये आता है, ऑलमोस्ट ये भी मेरा सेम साइज का बेडरूम है, 11.5 बाई 12.5 का साइज है इसका। और नॉर्मली अगर आप बेड की बात करेंगे तो हमने ये किंग साइज बेड लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं फिर भी कितना स्पेसेस मेरे पास बचता है यहाँ पे चलने करने में। मतलब यहाँ पे अपन स्टोरेज LED पैनल वगैरह लगाते हैं, उसके साथ में हमने स्टोरेज दी हुई है यहाँ पे, फिर भी अपने पास काफ़ी स्पेस बच रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं वार्डरोब की बात करूँ, अलमीरा अगर आप देखें इसमें तो इसमें हमने फुल हाइट और फुल लेंथ की हमने अलमीरा आपको दी हुई है। तो आप देख सकते हैं फुल हाइट और फुल लेंथ का इसके अंदर हमने अलमीरा दिया हुआ है दोनों बेडरूम के अगर मैं बात करूँ तो। और फ्रेंड्स इसके साथ में वॉशरूम भी हमने दिया हुआ है यहाँ पे। आप इसको एज ए मास्टर बेडरूम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ में अटैच वॉशरूम है मेरा। तो आप देख सकते हैं वॉशरूम भी यहाँ पे। सो दिस इज माय वॉशरूम विद जगुआर फिटिंग के साथ हम लोग इसको दे रहे हैं। प्रॉपर विट्रीफाइड टाइल वगैरह लगा के दे रहे हैं, ब्रांडेड आइटम लगा के देंगे आपको सारी की सारी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाकी एग्जॉस्ट के लिए हमने स्पेस रखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि बालकनी हमने इसमें बोथ साइड ओपन फ्लैट है मेरा, तो दैट मीन्स कि ड्राइंग एंड डाइनिंग के साथ भी बालकनी है। तो इसके साथ मैं आपको बेडरूम के साथ में बालकनी दिखाता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बालकनी है जो कि दोनों बेडरूम के साथ में अटैच है। एक तो ये रहेगा बेडरूम का, दूसरा वाला ये, मतलब कि दोनों बेडरूम के साथ में मेरी बैक साइड वाली बालकनी अटैच है। आप देख सकते हैं बैक साइड में कितना स्पेस हमने दिया हुआ है। आमतौर पर नॉर्मली जुड़े होते हैं लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्पेस हम लोग दे रहे हैं बीच में। दूसरे घर से एक घर में काफ़ी स्पेस है। तो आप बालकनी का साइज भी देख सकते हैं खुद अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर से ड्राइंग रूम में आ चुके हैं अभी। जैसे कि मैंने आपको बैक साइड की बालकनी भी दिखाई जो कि दोनों बेडरूम के साथ में अटैच है मेरी। अभी इसके साथ ही जो कि मैंने पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी हम लोग बालकनी दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बोथ साइड ओपन फ्लैट है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ड्राइंग एंड डाइनिंग के साथ में भी हम लोग बालकनी दे रहे हैं। तो ये हमारी ड्राइंग एंड डाइनिंग के साथ में बालकनी है। तो दीज आर बोथ साइड ओपन फ्लैट है मेरे। एक 50 डिस्कस कर रहा था, तो आप देख सकते हैं